गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बायोलॉजी में, इसको हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ जाके खत्म होती है, इसके बाद मलाशय से कैसे निकलती है। ठीक, तो सबसे पहले समझिएगा पाचन परीक्षा में जो पूछे जाते हैं कि पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन और कई बार पूछे जाते हैं। तो पाचन जो है यह उपचयन अभिक्रिया है जो हम नीचे लिख दिए हैं। ठीक, बात समझे। पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछे जाते हैं। ठीक, अब चलिए जानेंगे तो पाचन कहते किसे हैं। ठीक, देखिए पाचन तंत्र या पाचन तंत्र वैसा अंग, पाचन तंत्र मतलब हमारे शरीर में जितने भी तंत्र है वैसा अंग, मतलब अंग जो क्या पहले क्या होता है, कोशिका होता है, कोशिका मिलता है तो उत्तक बनता है, उत्तक मिलता है तो एक अंग बनता है। तो वैसा अंग जो भोजन पचाने में सहायता करता है, बात समझे। वैसा अंग जो हमारे शरीर में है भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है और क्या करते हैं, जटिल भोजन को सरल पदार्थों के रूप में तोड़ते हैं। उसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब समझे, वैसा अंग जो हमारे शरीर को भोजन को पचाने में क्या करते हैं, भाग लेते हैं और जटिल के रूप में रहता है और तोड़ करके छोटे छोटे में तोड़ देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब चलिए हम लोग जानेंगे पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा पाचन की क्रिया हमारे मुख से प्रारंभ होती है। तो ये देखिए पाचन तंत्र का ये फिगर बना दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ इसको हम लोग कहते हैं मुख्य गुहा। तो मुख्य गुहा से ही हम लोग का क्या होता है, पाचन तंत्र की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, मुख्य गुहा होता है। इसके बाद क्या होता है, ग्रास नली होता है। इसके बाद क्या होता है, आमाशय जिसको हम लोग पेट कहते हैं। इसके बाद छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत, इसके बाद मलाशय, जो फिगर में हम यहाँ पे बताए हुए हैं। तो क्या है, पहले होता है मुख्य गुहा होता है, इसके बाद ग्रास नली होता है, इसके बाद क्या होता है, आमाशय जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में पेट कहते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, छोटी आंत होता है, इसके बाद बड़ी आंत होता है और इसके बाद क्या होता है, मलाशय होता है। बात समझे। अब क्या एक एक के विषय में हम लोग जानेंगे कि मुख्य गुहा का क्या कार्य है, मलाशय का क्या कार्य है, छोटी आंत का क्या कार्य है, बड़ी आंत का क्या कार्य है, इसके विषय में जानेंगे यकृत का क्या कार्य है। एक एक करके हम एक एक बात को ध्यान से समझेंगे, कहाँ पूर्ण रूप से हमारे शरीर में भोजन पचता है और कहाँ जाके मल बन जाता है जो मल के द्वारा निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मुख्य गुहा। मुख्य गुहा से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य गुहा की बात करें तो प्रतिदिन हमारे शरीर से मतलब मुख्य से 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। मतलब हमारा मुख्य जो है जहाँ से भोजन की पचना प्रारंभ होती है, यहाँ से प्रतिदिन जो होता है 1.5 लीटर मुख्य इसे लार का स्राव होता है। लार क्या करता है हमारे शरीर में, लार का क्या कार्य है, जो भी हम लोग कीटाणु खाते हैं और जीवाणु को खाते हैं, इसके लार क्या कर देता है, उसको पूर्ण रूप से मार के खत्म कर देता है। ठीक, हमारे मुख से कितने 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है। ठीक, कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर से 1.5 लीटर लार निकलता है। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि हमारे मुख से 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, जो हम बोर्ड पे लिख दिए हुए हैं। ठीक, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या है, पैरोटिड लार ग्रंथि है। जो ये क्या करते हैं, यह लार ग्रंथि जो होते हैं सर्प में जो पाया जाता है, सर्प में विष का काम कौन सी लार ग्रंथि करती है, तो पैरोटिड लार ग्रंथि ही कार्य करती है। क्या होता है, कभी कभी पैरोटिड लार ग्रंथि में कुछ जब हम लोग विषाणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो विषाणु क्या करते हैं, पैरोटिड लार ग्रंथि को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे संक्रमित हो जाते हैं। जब क्या हो गया, मनुष्य के शरीर में जो मुख में लार है, पैरोटिड लार ग्रंथि है, वो क्या हो गया, वो संक्रमित हो गया विषाणु से। तो क्या हो जाता है, तो हमारे शरीर में मतलब गले में सूजन आने लगता है। सूजन का अर्थ होता है कि थोड़ा सा फूल के उसमें दर्द होना, वो क्या कहलाता है, सूजन कहलाता है।
जब सूजन होने लगता है तो सूजन के बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये फूलने लगता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी बीमारी कहते हैं, तो गलसुआ बीमारी कहते हैं। बात समझे। तो मनुष्य के मुख से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है, मुख से होती है। तो हमारे मुख से प्रतिदिन कितने निकलते हैं, 1.5 लीटर लार निकलते हैं, ठीक। और 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां निकलती है, जिसमें क्या सबसे पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी क्या लार ग्रंथि है, और सर्प में यह क्या करती है, विष का कार्य करती है। ये क्या होता है, विषाणु, जिसको हम लोग वायरस कहते हैं। वायरस से जब ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो जिसमें इसमें क्या हो जाता है, गलसुआ नामक बीमारी हो जाता है। जब गलसुआ नामक बीमारी हो गया तो इसी को तो क्या हो जाता है, मनुष्य का यहाँ धीरे धीरे क्या हो जाता है, गाल फूलना प्रारंभ हो जाता है। बात समझे। तो ये हमारे मुख्य गुहा से प्रश्न बन सकते हैं और यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ, ग्रास नली, जिसको ये कहते हैं हम लोग कंठ कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। तो ग्रास नली से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, सबसे पहले ग्रास नली में कोई भी पाचन की क्रिया प्रारंभ, मतलब पाचन की क्रिया ग्रास नली में होती ही नहीं है। बात समझे। पहला प्रश्न यह है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, पाचन की क्रिया हमारे शरीर में कहाँ नहीं होती है। तो पाचन की क्रिया हमारे शरीर में कहाँ नहीं होती है, तो ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे भोजन को मुख में जो चबाने के बाद कर्माकुंचन विधि से क्या करते हैं, भोजन ये अमाशय में जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में पेट कहते हैं। जब अमाशय में गए तो अब अमाशय का अलग कार्य है। तो देखिए, ग्रास नली की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर होता है, और ये क्या करते हैं, मुख्य गुहा से अमाशय मतलब पेट को जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। परीक्षा में पूछे जाते हैं ग्रास नली किसको जोड़ता है, तो मुख्य गुहा से अमाशय को जोड़ते हैं, ठीक। बात समझे। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं अमाशय, ठीक, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में पेट कहते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, इस तरह से इस पे जो हम लोग क्या करते हैं, किसी पठा उठा का भोटी काटे होंगे तो उस पर देखे होंगे इस तरह से इस पर आकार रहता है, मतलब काटानुमा आकार रहता है। काटानुमा क्या रहता है, आकार रहता है। इसी काटानुमा आकार को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं रूजी कहते हैं, जिसका पूरे का नाम है क्या, अमाशय या तो पेट, ठीक। ये रूजी का क्या कार्य है, ये काटानुमा आकार जो रहता है, ये रूजी का क्या कार्य है, भोजन को 4 घंटा तक रोक के रखना। बात समझे। हम लोग जो भोजन को खाते हैं ये 4 घंटा तक हमारे अमाशय में भोजन को रोक के रखता है, ये काटानुमा इसका आकार होता है। और इसके बाद इस तरह से यहाँ पर इस तरह से परत पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं, ठीक। तो क्या कहते हैं, इस परत को इस तरह से पाए जाते हैं ऊपर में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। अब म्यूकोसा का क्या कार्य है, सबसे पहले जानिए कि हमारे अमाशय से एक एसिड निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, HCl, ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए, एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल, अगर हम बोले अम्ल और अंग्रेजी में एसिड। अब देखिए, कभी भी देखेंगे एसिड अटैक हो गया तो देखिए, अम्ल का अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं कौन सी, अम्ल, अंग्रेजी में कहते हैं क्या, एसिड। अब किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया तो फिल्म सब में देखेंगे कितना खतरनाक होता है, ठीक। उसी तरह हमारे अमाशय से भी क्या निकलते, एसिड निकलते हैं। अब देखिए, सांप रहे या सांप का बच्चा रहे, तो क्या करे, काटेगा तो बिख लगेगा ऑटोमेटिक है। इसीलिए हमारे अमाशय से कम पावर की एसिड निकलती है, जो क्या करते हैं, बचे हुए जीवाणु और विषाणु को यह मारने का कार्य करती है। और भगवान बहुत होशियार था, इसीलिए क्या किया, एसिड क्या करते हैं, हमारे मांस को गलाते हैं। तो अब देखिए, इसके ऊपर किस चीज का, म्यूकोसा का परत चढ़ा दिया गया, ताकि क्या करे, कितना भी एसिड निकले तो क्या हो, यह हमारे मांस को गला नहीं सकता है। अगर ये क्या हो जाएगा, म्यूकोसा का परत नहीं रहेगा तो हमारे क्या कर देंगे, अमाशय को गला देंगे, तो इंसान अधिक लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। अब देखिए,
भोजन की प्रारंभ पचने की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मुख से। मुख में जो लार ग्रंथि निकलती है, जीवाणु विषाणु कीटाणु जो भी हम लोग खाते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लार ग्रंथि उसको मार देते हैं। मारने के बाद कर्माकुंचन विधि से कहाँ आ गया? अमाशय में। अमाशय में आने के बाद जो भी विषाणु जीवाणु बचे, पहले तो यहाँ मार दिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पतितो होते हैं जो कि कहाँ आ जाते हैं? अमाशय में। अमाशय में आने के बाद वो अपने आप को क्या समझते हैं, हम लोग क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। लेकिन नहीं, जब अमाशय में आते हैं तो अमाशय से निकलता है एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं, ये पूर्ण रूप से क्या करते हैं? भोजन को सड़ा देते हैं। सड़ाने के बाद अब क्या करेंगे, यहां से अमाशय से क्या करेंगे? अमाशय से क्या करेंगे? छोटी आंत में भेजेंगे। ठीक ना। पहले अब अमाशय के विषय में कुछ पर जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग छोटी आंत के विषय में जानेंगे। देखिए अमाशय का क्या कार्य है। सबसे पहले तो ये रूजी से जो सटा हुआ रहता है, ये भोजन को 4 घंटा तक तो क्या करता है? रोक के रखता है। तो भोजन को 4 घंटा तक रोक करके कहाँ रखते हैं? तो कहाँ रखते हैं? अमाशय में रखते हैं। ठीक ना। इसके बाद अब देखिए अमाशय हो गया। अब देखिए यहाँ पर आहार नाल छूट गया था। आहार नाल किसको कहते हैं? ये जितने भी हमारे पाचन तंत्र में भाग लेते हैं सबको क्या करते हैं? जैसे मुख्य गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, मुख्य गुहा हो गया, ये सब क्या है? आहार नाल है। तो आहार नाल की लंबाई कुल मिलाकर पूछे तो ये 32 फीट होती है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल मतलब जब भी भोजन पचता है तो ये आहार नाल में ही रहता है। और अमाशय में भोजन क्या करते हैं? भोजन को रूजी द्वारा 4 घंटा तक भोजन को रोक के रखते हैं। अब हम लोग आते हैं तो HCl का काम क्या बता दिए? जो भी जीवाणु विषाणु बचेंगे उसको क्या कर देंगे? मार के खत्म कर देंगे। और म्यूकोसा ये हमारे HCl से रक्षा करता है। ठीक। अब देखिए यहाँ छोटी आंत जो होता है, नाम में भले ये छोटी है, ठीक ना, लेकिन ये लंबाई में बड़ी होती है। ठीक ना। बात समझे। परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं कि छोटी आंत बड़ी है कि बड़ी आंत बड़ी है। तो छोटी आंत जो होती है ये लंबाई में वास्तविक में क्या होती है? बड़ी होती है। और यह भोजन की पाचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है। कुछ भी पूछे, आम, इमली, कटहल या प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी पूछ दे, सिर्फ इतना सा याद रखिएगा कि भोजन की पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। बड़ी आंत में भोजन की पाचन नहीं होती है। बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है। तो परीक्षा में कई बार पूछे हुए हैं कि जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है। ठीक। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक। छोटी आंत का आकार क्या किस आकार का रहता है? यू आकार का रहता है। और लंबाई में ये बड़ी होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग बड़ी आंत के बाद आ गए मलाशय। मलाशय जब आ गए तो मलाशय जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुदा। इसके द्वारा क्या हो जाता है? मल बाहर निकल जाता है। जो भी हम लोग पचे हुए भोजन को क्या कर देते हैं? मल द्वारा निकाल देते। जिसकी लंबाई कितनी होती है? 18 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। बात समझ गए। अब चलिए हम लोग क्या क्या पढ़े इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। भोजन जब मुख से प्रारंभ होती है तो भोजन जो है हमारे मुख में जो पचता है, हमारे मुख से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां निकलती है, जिसमें कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि है, जो सर्प में क्या करती है? विष का काम करती है। लेकिन कभी कभी इसमें सूजन आ जाता है। सूजन आने के बाद क्या हो जाता है? हम लोग के गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है। इसके बाद कहाँ आते हैं हम लोग? ग्रास नली में आते हैं। ग्रास नली में क्या होता है? ग्रास नली में पाचन की क्रिया प्रारंभ नहीं होती है। इसमें पूर्ण रूप से क्या होता है? कर्माकुंचन विधि से अमाशय में हमारा भोजन जाता है। अमाशय में जो है म्यूकोसा होता है। म्यूकोसा क्या करते हैं? हमारे शरीर इससे मतलब अमाशय से जो HCl निकलते हैं उससे रक्षा करते हैं। ठीक ना। और रूजी भोजन को 4 घंटा तक रोक के रखते हैं। अमाशय से क्या निकलते हैं? HCl निकलते हैं। HCl का क्या कार्य है? ये जीवाणु विषाणु कीटाणु जो भी आते हैं बचे हुए मुख से जो बचा, यहाँ HCl क्या करता है? इसको सड़ा गला के खत्म कर देता है। इसके बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में लंबाई में बड़ी होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है और इसका आकार यू होता है। इसके बाद कहाँ जाते हैं? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। और इसके बाद मलाशय द्वारा क्या हो जाते हैं? हमारे मल बाहर हो जाते हैं। थैंक यू। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।